संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। बिहार की राजनीति वो राजनीति है जहां केंद्र की सत्ता बिहार से यूपी होते हुए ही जाता है, लेकिन इस बार मामला उल्टा दिख रहा है। केंद्र की सत्ता बिहार के मामले में बड़ा उलटफेर कर सकती है। बिहार का चुनाव होना है और इससे पहले एक बड़ा उलटफेर देखने को भी मिल सकता है। एक तरफ जहां देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोर पकड़ रही है कि नीतीश कुमार, जो फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भाजपा उपराष्ट्रपति का टिकट दे सकती है और उन्हें शांति से विदाई दे सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार की सत्ता को संभालेगा कौन? क्योंकि बिहार में भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिस पर मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी दी जा सके। क्योंकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए भाजपा को एक युवा नेता की जरूरत होगी, जिसके बाद केंद्रीय राजनीति और लोकल राजनीति की अच्छी पकड़ हो और जनता उसे पसंद करती हो। और फिलहाल भाजपा के पास चिराग पासवान से बेहतर कोई बड़ा दाव नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बिहार की क्षेत्रीय राजनीति में दिलचस्पी एक अलग ही कहानी को बयां कर रही है। वैसे तो ये बात जाहिर है कि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने कहा था कि वे अपने बेटे चिराग पासवान को एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी बीते महीने छपरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये दावा ठोक दिया था कि उनकी पार्टी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि जब लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो आज शरण की इस पावन धरती से ऐलान करता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। देखें वो वीडियो। ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान के इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में कई कहानियां गढ़ने लगी हैं, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान का अपना एक जनादेश और जनाधिकार है जिसे भाजपा नाराज और नजरअंदाज नहीं करना चाहेगी। इसीलिए अब यह सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति का पद लेकर चिराग पासवान के मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने का विचार भाजपा तो नहीं कर रही, क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ही कई बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपना प्यार जगजाहिर कर चुके हैं और वो ये भी कहते हैं कि मोदी के हनुमान है वो। देखो वो वीडियो। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। तस्वीर को भी लेकर विवाद हुआ कि ये लोग हमारी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते। मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है। मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूं। हनुमान की तरह चीर के देख ले मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। देखिए कैसे चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं। हालांकि ये बात भी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति राज्यों में के चुनाव में हमेशा चौंकाने वाली ही रही है। कहीं बिहार की राजनीति में भी एक बार मोदी ये दांव खेलकर कहीं सबको चौंकाना। से भी हाल ही में बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर चिराग पासवान ने तीखा हमला बोला था। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से जिम्मेदारी निभाने की मांग की थी और वैशाली में एक बच्ची की हत्या का जिक्र कर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत जताई थी। इसके अलावा चिराग ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि बैठक करने से कोई फायदा नहीं होगा जब ठोस परिणाम ही न निकले। साथ ही उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था, रोजगार देना अच्छी बात है, लेकिन कहीं रोजगार के बदले जमीन लिखवाने की मांग ना हो जाए।
खैर, ये बिहार की राजनीति है, यहाँ बदलाव होना कोई बड़ा बात नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति राज्यों के चुनाव में हमेशा चौंकाने वाली ही रही है। अब आगे इस संबंध में जुड़ी हर जानकारी सन्मार्ग अब तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।